नमस्कार फ्रेंड, आज पढ़ने वाले हैं अपन मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये चैप्टर 1 है, 12th क्लास जो ज्योग्राफी बुक है मानव भूगोल। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल का परिचय। बेसिकली मानव भूगोल का परिचय, भूगोल की दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा होती है भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल कहते किसे हैं, या भौतिक भूगोल से क्या मतलब है, आइए जानते हैं। भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, और जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल में अपन करते हैं। और अब आते हैं अपन मानव भूगोल। मानव भूगोल का जन्म जर्मनी में हुआ है, और जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे फ्रेडरिक रेटजल ने पहली बार मानव भूगोल का अध्ययन की शुरुआत की। इसलिए रेटजल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि मानव भूगोल के पिता कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजल और जर्मनी के भूगोलवेत्ता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि पहली बार मानव भूगोल का अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई और किन्होंने की, तो जर्मनी से फ्रेडरिक रेटजल ने। आइए नीचे देखते हैं। रेटजल ने अपनी पुस्तक, यानी रेटजल की एक पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल की परिभाषा दी है। तो परिभाषा, मानव भूगोल में मानव और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थों को मानव द्वारा निर्मित भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। ये फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार परिभाषा है। अब कुछ मानव भूगोल की परिभाषाएं देखते हैं अपन फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, तो मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। क्वेश्चन आएगा कि फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, तो मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी परिभाषा है मानव भूगोल की, जो कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार है, तो मानव भूगोल में अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये अमेरिका की रहने वाली थी। अब अपन पढ़ते हैं आगे। तीसरी परिभाषा है पॉल विडाल डी ब्लास के अनुसार, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध से अधिक ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहते हैं। ये पॉल विडाल डी ब्लास के अनुसार परिभाषा है। और पढ़ते हैं मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, यानी ये क्या है, देखते हैं इसको। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार से हुआ, इसे समझने के लिए निम्न विचारधाराओं का अपन अध्ययन करेंगे। यानी पहली विचारधारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरी संभववाद, तीसरी नवनिश्चयवाद। तो पर्यावरण निश्चयवाद क्या होता है, देखते हैं। प्राचीन काल में मानव का ज्ञान सीमित था और लोगों के अंदर रहस्य अधिक थे, इसलिए वे अधिकांश अविश्वासी था और प्रकृति को महत्वपूर्ण मानता था, प्रकृति को माता के रूप में पूजता था। इसलिए इसे ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। अब आते ही दूसरे नंबर की परिभाषा में अपन देखते हैं संभववाद। समय के साथ मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई और लोगों के रहस्य खुलने लगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संभववाद। मानव द्वारा निर्मित किए गए सांस्कृतिक भूदृश्य धरातल पर सभी जगह दिखाई देते हैं, जैसे कि आवास, खेत, उद्यान, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, मैदान आदि मानव ने किया है। मानव ने प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को जन्म दिया और संसाधनों का उपयोग करके
सांस्कृतिक भूतरश्व का निर्माण किया, इसे ही संभववाद कहते हैं। क्वेश्चन आएगा संभववाद से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद में संभववाद के बारे में 2 लाइन और देखते हैं। संभववाद में मतलब प्रकृति में रहकर मानव ने प्रकृति के अवसरों का उपयोग किया और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो गया। तीसरे नंबर की परिभाषा है नवनिश्चयवाद। मोस्ट है इस विचारधारा के जो प्रवर्तक है, यानी नवनिश्चयवाद की जो प्रवर्तक है वो ग्रिफिथ टेलर है, यानी इस विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर है। निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्यम मार्ग का कार्य करने वाली विचारधारा को ही नवनिश्चयवाद कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा निश्चयवाद और दूसरा पढ़ा था अपन ने संभववाद। निश्चयवाद अपन ने पढ़ा था कि निश्चयवाद में जो मतलब प्रकृति में जो भी मानव को मिलता था और प्रकृति में से वो अपना जो भोजन है वो प्राप्त कर लेता था, और संभववाद में मानव ने घर बनाना यानी मकान में रहना, भोजन को पकड़ के खाना, ये सब सीख लिया था। और इसके जो बीच की विचारधारा है उसे ही नवनिश्चयवाद कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने प्रकृति और मानव को महत्वपूर्ण मानते हुए इस विचारधारा की तुलना पुलिस के यातायात के नियमों से की है। यानी समझते हैं यातायात नियंत्रण के लिए अलग अलग रंगों की लाइटों का प्रयोग भी किया है, पुलिस के लिए किया जाता है, जैसे लाल, पीली, हरी। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, और पीली बत्ती का अर्थ होता है तैयार होना, और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। इस प्रकार इसका अर्थ होगा कि प्रकृति में रुको, तैयार रहो और फिर जाओ। बात समझ में आ गई होगी आपके। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार इस विचारधारा का अर्थ है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता है और ना ही नितांत स्वतंत्रता है। और देखते हैं एक लाइन और। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का पालन करके उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी नवनिश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार प्रकृति के नियमों का पालन करके ही मनुष्य उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब आते हैं मानव भूगोल की प्रवृत्ति। ये अपन पढ़ेंगे फ्रेंड्स कल। ओके।